तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि जो वर्ल्ड का टोटल प्रोडक्शन है, ठीक, मान लीजिए 100% जो प्रोडक्शन है, क्लियर, इसका मेजॉरिटी ऑफ पार्ट मतलब अबाउट 30% जो है प्रोडक्शन का पेस्ट खराब कर देते हैं। ठीक, पेस्ट क्या होते हैं? डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो जो भी हमारा प्रोडक्शन होता है ग्रेन्स का, उसको खराब कर देते हैं। ठीक, इसके अलावा जो 30% टोटल लॉस है हमारा, इसमें से 20% जो लॉस है, ठीक, डिस्ट्रक्शन जो भी है, वो कौन करेगा? सिर्फ इंसेक्ट्स करते हैं, सिर्फ इंसेक्ट्स करते हैं। क्लियर? इसलिए जब भी बात आती है पेस्ट मैनेजमेंट की, तो इंसेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक, क्योंकि इंसेक्ट क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्लियर? तो आइए बात करते हैं हम लोग पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। ठीक, तो पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का वर्ड का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोग जो पेस्ट होते हैं, टोटल जो पेस्ट होते हैं सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म, जैसे कि रोडेंट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ठीक, इनको भी कंट्रोल करने की बात करते हैं, इनको भी हम लोग मैनेज करने की बात करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो डिस्ट्रक्शन है वो इंसेक्ट करते हैं, इसलिए इंसेक्ट की बात पहले करेंगे। ठीक, आइए बात करते हैं मेथड्स के बारे में कि जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से अपनाए जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि कल्चरल मेथड है, ठीक है, जिनका अब तक यूज होता है और फार्मर लगातार उसका यूज कर भी रहे हैं। इसके अलावा केमिकल कंट्रोल मेथड है हमारे पास, इसके अलावा बायोलॉजिकल कंट्रोल का मेथड है, लीगली कंट्रोल मेथड है हमारे पास, ठीक, एंड सो ऑन। हमारे पास और भी कई सारे क्या है, मेथड्स हैं, जिनके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो पेस्ट है उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो लॉस है उसको कम करने की कोशिश की जाती है। आइए शुरू करते हैं कल्चरल मेथड को। ठीक, कल्चरल मेथड क्या होते हैं? बेसिकली ऐसे मेथड्स जिनका कि फार्मर्स लगातार यूज करते हैं, ठीक है, लगातार यूज करते आए हैं और लगातार यूज होता भी रहेगा। ठीक, इससे मेथड जो होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? हम लोग कल्चरल मेथड बोलते हैं। और कल्चरल मेथड जो कल्चरल मेथड हैं, इनका जो यूज है नोइंगली और अननोइंगली दोनों टाइप से होता है। ठीक, लेकिन अगर इसका जो यूज है नोइंगली हो, नोइंगली मतलब क्या है कि जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, ठीक है, उनका हमें लाइफ हिस्ट्री पता हो, ठीक है, उसके बारे में हमें, इंसेक्ट के बारे में सारी की सारी नॉलेज हो, तब जो कल्चरल मेथड है ये काफी ज्यादा कारगर प्रूव होते हैं। ठीक, आइए जानते हैं कल्चरल मेथड के बारे में। तो सबसे पहला जो मेथड अपनाया जा सकता है वो क्या है? क्लीन कल्टीवेशन। क्लीन कल्टीवेशन का मतलब क्या है कि जो क्रॉप है हमारी वो क्लीन होनी चाहिए, ठीक, उसके अंदर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी जैसे हम लोग बात करें कि कुछ एक जैसे फ्रूट्स होते हैं, ठीक, जैसे गुआवा है, ठीक, इसके अलावा मेलन जो है, या जो टोमेटो है, कई बार देखा जाता है कि फसल के अंदर ये खराब हो जाते हैं, ठीक, डैमेज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तब यहाँ पर क्या होता है कि इन्हें हटा देना चाहिए। जो खराब हुए हमारे जो यहाँ पर प्रोडक्ट है, इसको हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इनको नहीं हटाया जाएगा तो यहाँ पर बेसिकली ये बात देखी जाती है कि जो मैगट्स होते हैं फ्रूट फ्लाई के जो मैगट्स होते हैं, ठीक, वो यहाँ पर ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, मतलब जो सड़ा हुआ पार्ट होता है, खराब हुआ हुआ पार्ट होता है, डैमेज हुआ हुआ पार्ट होता है इन फ्रूट्स का, इनके ऊपर क्या होते हैं कि अच्छे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं ये मैगट्स को। ठीक है, फ्रूट फ्लाई के जो मैगट्स होते हैं इनको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं ये सड़े हुए फ्रूट। इसके अलावा जो टिश्यू बोरर होते हैं वो भी क्या होते हैं, यहाँ पर अपना डैमेज कॉज कर सकते हैं। ठीक, मतलब उनका नंबर बढ़ सकता है। क्लियर? इसलिए इनको हटा देना चाहिए। मतलब क्या है, यहाँ पर जो डैमेज्ड फ्रूट्स वगैरह होते हैं इनको हमें हटाना चाहिए। ठीक, इसके अलावा जो हम लोग बात करें कि वीड्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जो वीड होती हैं खेतों में, उसको हटाना चाहिए। ठीक है, वीड्स को हटाया भी जाता है, वीड्स को हटाना चाहिए। ठीक, इसके अलावा जो डेड लीव्स होती हैं, ठीक, डेड लीव्स होती हैं, या फिर हम लोग बात करें कि जो डेड स्टेम्स होते हैं, ठीक, डेड स्टेम्स होते हैं, मतलब कचरा वगैरह जो भी है उसको हटाना चाहिए। ठीक, इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं कि जो फेंसेस होते हैं, ठीक है, जो फेंस होते हैं
किसी भी फील्ड के, मतलब उसकी जो बाउंड्री होती है, ठीक, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वीड से हमें बचाव करना चाहिए वहां पे, क्योंकि बेसिकली जो वीड्स होते हैं, ठीक है, जो वीड्स होते हैं वहां पर क्या होते हैं कि रेड हेयरी कैटरपिलर जो है, रेड हेयरी कैटरपिलर जो है वहां पर वो क्या करते हैं, वीड्स में बेसिकली अपने एग्स ले करते हैं, ठीक, और जब एग लेइंग होती है इनमें तो अपना नंबर बढ़ाएंगे ये, ठीक, और नंबर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पूरे के पूरा जो फील्ड है हमारा उसमें डैमेज कॉज कर सकते हैं, ठीक। इसलिए क्या है कि हमें क्लीन कल्टीवेशन को अपनाना चाहिए। क्लियर, ये बात समझ आई होगी आपको कि मतलब जो भी गंदगी होती है खेत में उसको हटाना चाहिए। नेक्स्ट बात क्या है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन आप जानते होंगे कि क्या होता है, कि आइए बेसिक बात करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए पूरा साल एक ही फसल को उगाते हैं, लगातार एक ही फसल को उगाते हैं, ठीक है, हर एक सीजन में एक ही फसल को उगाते हैं, तब वहां पर होता क्या है कि बेसिकली ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कि वहां पर जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है। वो क्या हो जाता है, इंसेक्ट पेस्ट के लिए अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है, इसलिए वहां पर वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक। इसलिए जो क्रॉप्स हैं हमें उनको बदल बदल कर उगाना चाहिए, ठीक है, क्रॉप को रोटेट करना चाहिए बेसिकली, मतलब एक सीजन के अंदर कोई क्रॉप लगाई है तो दूसरे सीजन में उसको रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक, रिपीट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो इंसेक्ट होते हैं उनके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल पाएगा, और वहां पर क्या है कि कुछ हद तक इंसेक्ट पेस्ट से हमारी जो सुरक्षा है वो हो पाएगी। क्लियर। क्रॉप रोटेशन में ये भी बात ध्यान रखी जाती है कि मान लीजिए आप क्रॉप तो चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो क्रॉप आपने चेंज की है वो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज होती है वहां पर भी इंसेक्ट पेस्ट अपना डैमेज कर सकते हैं, ठीक, मतलब उनके लिए जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है वो बन सकता है। क्लियर, ये था क्रॉप रोटेशन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिलेशन ऑफ क्रॉप्स इन एडजेसेंट फील्ड्स, ठीक। मान लीजिए हम लोग क्रॉप रोटेशन की जो टेक्निक है इसको अपना रहे हैं, ठीक, क्रॉप रोटेशन की जो टेक्निक है इसको हम लोग अपना रहे हैं, लेकिन जो हमारे एडजेसेंट जो फील्ड है, ठीक है, जो विसिनिटी में आसपास जो फील्ड्स हैं वो उसके अंदर कौन सी क्रॉप उगाई जा रही है, कि ऐसे ही क्रॉप उगाई जा रही है जो क्या हो, अल्टरनेटिव होस्ट हो इंसेक्ट पेस्ट के लिए। तो मतलब क्या है इस बात का, कि जो इंसेक्ट हैं वहां पर क्या करेंगे, ग्रो कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, अल्टरनेटिव होस्ट की तरह एक्ट करेंगे। इसलिए हमारा जो क्रॉप रोटेशन का जो टेक्निक है वो फेल कर सकती है यहाँ पर, ठीक। इसलिए होता क्या है कि जो आसपास में जो फील्ड्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो क्रॉप उगाई जाएगी वो भी ऐसी होनी चाहिए ताकि आपका क्रॉप रोटेशन की जो टेक्निक है वो काम आ जाए, ठीक, मतलब अल्टरनेटिव होस्ट की तरह जो आपके एडजेसेंट फील्ड्स हैं उनके अंदर क्रॉप नहीं होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टिलिंग ऑफ सॉइल की, ठीक, टिलिंग ऑफ सॉइल की बारे में बात करते हैं। टिलिंग ऑफ सॉइल का मतलब सिंपल वे में बोलें तो उसको बोलते हैं प्लॉइंग, ठीक, प्लॉइंग। प्लॉइंग वर्ड का मतलब आप समझ चुके होंगे, ठीक है, बेसिकली क्या करता है किसान, कल्टीवेटर की हेल्प से क्या करता है, पूरी पूरी जो जमीन है, ठीक है, उसकी मिट्टी को उलट पलट कर देता है, ठीक, क्या करता है, जो पूरी जो मिट्टी है उसको उलट पलट कर देता है, ठीक, चेंज कर देता है। तो नॉर्मली जो सोइल के अंदर पाए जाने वाले इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, सोइल के अंदर बेसिकली जिनकी हाइबरनेट फॉर्म होती है या फिर जो एग्स होते हैं या कैटरपिलर जो होते हैं, वो क्या होते हैं कि सोइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं कई बार। और टिलिंग करने से होता क्या है, मतलब प्लॉइंग करने से होता क्या है कि वो जो फॉर्म्स हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं, ठीक, एक्सपोज हो जाती हैं। और आपने कई बार देखा भी होगा कि जब कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है, जब टिलिंग की प्रोसेस की जाती है तब आपको वहां पर कोई बर्ड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा बर्ड्स देखने को मिलते हैं। बगुला आपने देखा होगा, एग्रेट जिसको बोलते हैं, एग्रेट वहां पर नॉर्मली देखने को मिलता है, ठीक। जैसे जैसे जो किसान है वो अपनी जमीन को प्लॉ कर रहा होता है वैसे वैसे पीछे पीछे क्या होते हैं, कुछ एक बर्ड्स चलते रहते हैं, ठीक। वो बेसिकली करते क्या है कि जो एग्स होते हैं या जो कैटरपिलर्स होते हैं इंसेक्ट पेस्ट के, उनको खा रहे होते हैं, ठीक। तो ये एक अच्छी टेक्निक है, कौन सी, टिलिंग ऑफ सॉइल जो है ये एक अच्छी टेक्निक है। इसके अंदर भी क्या होता है कि जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उनसे बचा जा सकता है, ठीक। आप ध्यान से बात सुने कि इसके अंदर किसके अंदर, टिलिंग ऑफ सॉइल के अंदर बेसिकली कौन कौन से तरीके हम लोग बात कर सकते हैं कि कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट को रोका जा सकता है, ठीक है, जैसे कौन कौन से इंसेक्ट को हम लोग रोक सकते हैं। तो वहां पर क्या है, बिहार हेयरी कैटरपिलर है, ठीक, बिहार हेयरी कैटरपिलर। इसके अलावा कॉटन सेमी लूपर कटवर्म है। इसके अलावा लार्वा जो है पिंक बॉलवर्म का या फिर स्पॉटेड बॉलवर्म का, उनको भी क्या किया जा सकता है,
इन टाइप से कंट्रोल किया जा सकता है टेलिंग ऑफ सॉइल से। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज। ठीक, रेजिस्टेंट वैरायटी का यूज करना चाहिए हमें क्रॉप के अंदर। ठीक है, हम लोग जो क्रॉप उगा रहे हैं उसके अंदर हमारी जो वैरायटी होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, रेजिस्टेंट वैरायटी होनी चाहिए। रेजिस्टेंट वैरायटी क्या होती है कि जिसके ऊपर इंसेक्ट पेस्ट जो होता है वो फीड नहीं कर पाता। ठीक है, मतलब उसके पास रेजिस्टेंस होता है, क्रॉप का जो प्लांट होता है उसके पास क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो वहां पर क्या होता है, बेसिकली रेजिस्टेंस किस टाइप से प्रोवाइड किया जाता है कि मान लीजिए इंसेक्ट उसको खाएगा प्लांट को, ठीक है, तो उसका जो टेस्ट है वो उसको अच्छा नहीं लगेगा, मतलब क्या है, सेल सैप जो है वो डिसटेस्टफुल हो जाएगा उसके लिए, इंसेक्ट के लिए। ठीक, या फिर हम लोग बात करें कि जो फ्रूट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, उनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो हार्ड हो। ठीक है, जो कवरिंग होती है वो हार्ड हो, जो मतलब हस्क है उसका वो हार्ड होना चाहिए। ठीक, हस्क जो है वो क्या हो, अगर हार्ड हो तो भी वहां पर जो इंसेक्ट पेस्ट है अपना जो डैमेज है वो नहीं कॉज कर पाएगा। ठीक, और जो रेजिस्टेंट वैरायटी होती है ये क्या होती है, बेसिकली जो इंसेक्ट होते हैं इनके ऊपर अपना डैमेज कॉज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या होती है कि हाइब्रिडाइजेशन से तैयार की गई होती हैं। कैसे, हाइब्रिडाइजेशन से तैयार की गई होती हैं। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन से तैयार करी जाती हैं और उसके बाद में इसकी प्योर लाइन बना ली जाती है। ठीक है, प्योर लाइंस बनाई जाती हैं, उसके बाद में इनको उगाया जाता है। ठीक, जैसे हम लोग बात करें कि जो शुगर केन है, ठीक है, जो शुगर केन है जो कि अच्छी वैरायटी का है, ठीक है, जो कि विगर वैरायटी का है, हाइब्रिड विगर जिसको बोलते हैं, ठीक, उस टाइप का है, विगर वैरायटी का है। तो उसके अंदर बेसिकली है क्या कि जो आउटर कवरिंग होती है, जो शुगर केन का प्लांट होता है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है जिसको राइंड बोला जाता है, ठीक, वो काफी ज्यादा हार्ड होता है। ठीक, जो राइंड है वो काफी ज्यादा हार्ड होगा। इसके अलावा जो फाइबर्स होते हैं होंगे काफी ज्यादा सख्त होंगे। इसलिए जो हम लोग बात करें कि जो पेस्ट हैं वो अपना डैमेज जो है वो कॉज नहीं कर पाएंगे। ठीक, जो पेस्ट हैं पायरिला एंड व्हाइट फ्लाई, ठीक है, वो अपना जो डैमेज है वो कॉज नहीं कर पाएंगे। ठीक, पायरिला एंड व्हाइट फ्लाई जो है ये अपना डैमेज जो है वो कॉज नहीं कर पाएंगे किसके, जो शुगर केन का प्लांट है यहाँ पे। ठीक, ये क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं प्रूनिंग के बारे में एंड थिनिंग के बारे में। ठीक, प्रूनिंग एंड थिनिंग का मतलब क्या है, देखिए प्रूनिंग एंड थिनिंग जो है कंप्लीट क्या है, ये रिलेटेड टर्म्स हैं। ठीक, मान लीजिए जो क्रॉप है हमारी, जो क्रॉप है, ठीक है, वहां पर क्या है, कुछ एक जो उसकी ब्रांच है, कोई प्लांट है मान लीजिए क्रॉप का, उसकी जो ब्रांच है वो डैमेज हो चुकी है। ठीक, वो डैमेज हो चुकी है तो हम लोग उसको रिपेयर कर सकते हैं, या ज्यादा डैमेज हो चुकी है तो हम लोग उसको हटा सकते हैं वहां से, ठीक है, हटाकर जला सकते हैं कहीं पे। क्लियर। इसके अलावा क्या किया जाता है बेसिकली प्रूनिंग में, ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो डैमेज्ड ब्रांच होती है प्लांट की, ठीक है, जो डैमेज ब्रांच होती है प्लांट की, जैसे कि वहां पर कट लग गया है, वहां पर वाउंड हो चुका है, ठीक, तो वहां पर क्या किया जाता है, बेसिकली उसकी पैचिंग की जाती है, उसको कवर किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग घाव को बांधते हैं उस टाइप से किया जाता है कि, और वहां पर मिक्सचर जो है वो किसका यूज किया जाता है, कोल का। ठीक है, बेसिकली जो टार होता है, ठीक, जो टार है उसका और जो क्ले है इनका मिक्सचर जो है इसको यूज किया जाता है। ठीक, पैचिंग ऑफ वाउंड के लिए। और थिनिंग वर्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या किया जाए, अगर मान लीजिए क्रॉप के प्लांट हैं वो काफी ज्यादा घने हैं, ठीक है, काफी ज्यादा उनकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, तो वहां पर क्या होता है कि क्रॉप को डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और फ्रूट्स वहां पर क्या है काफी ज्यादा खराब हो सकते हैं। इसलिए जो एक्स्ट्रा ब्रांचेज होती हैं फ्रूट्स के अलावा की जो ब्रांचेज हैं उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई प्लांट है, वहां पर क्या है काफी ज्यादा इस टाइप से ब्रांचिंग है, ठीक, लेकिन वहां पर है क्या, जो जहां पर फ्रूट लगना है वो कम ब्रांचेज हैं, ठीक, तो बाकी की जो ब्रांचेज होती हैं उनको हम लोग हटा देते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो इसे बोलते हैं थिनिंग करना। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डैमेज है वो कम हो जाता है प्रूनिंग एंड थिनिंग के अंदर। ठीक, तो ये था प्रूनिंग एंड थिनिंग के बारे में। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि प्रूनिंग जो टेक्निक है, ठीक है, अगर बात करें प्रूनिंग के जो टेक्निक है यहाँ ये कहाँ पर काम आ सकती है, जो सिट्रस ट्री है, ठीक है, वहां पर क्या है सिट्रस लीफ माइनर और सिट्रस रेड स्केल जो है उसको कंट्रोल करने के अंदर क्या है प्रॉपर प्रूनिंग हमारे काम आ सकती है। ठीक, जो प्रूनिंग है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इन इंसेक्ट पेस्ट के खिलाफ। क्लियर। अब होता क्या है कि बेसिकली नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मिक्स्ड क्रॉप के बारे में। ठीक, मिक्स्ड क्रॉप जो है ये बेसिकली फॉरेस्ट के अंदर, ये फॉरेस्ट के अंदर या फिर मीडो का जो एरिया होता है, मीडो का जो एरिया होता है वहां पे ये टेक्निक अपनाई जाती है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि काफी ज्यादा क्रॉप्स उगाई जाती हैं। ठीक,
इससे इससे होता क्या है कि जो मान लीजिए कोई इंसेक्ट पेस्ट है, ठीक है, उसका जो डैमेज करने का जो एरिया है वो फिक्स हो जाता है, ठीक है, वो सिर्फ एक ही जगह पे डैमेज करता है, क्लियर। बाकी जो क्रॉप होती है वो बच जाती है उससे, ठीक। तो मिक्स क्रॉप का यही है कि जो मिक्स क्रॉप्स हैं उससे जो डैमेज है उसको कम किया जाता है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि जो इन्फेस्टेशन है इंसेक्ट का वो एक जगह पे हम लोग क्या कर देते हैं, उसको एक जगह पे कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका होस्ट प्लांट एक ही जगह पे क्या किया जाता है, लगाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की एंड सिमुलेटिंग विगरस ग्रोथ की, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनका यूज किया जाता है किसके अंदर, खेतों में, ठीक। मैन्योर जो है इसका यूज किया जाता है। ये क्यों यूज करते हैं हम लोग, ताकि जो विगरस ग्रोथ है, ठीक है, जो तेजी से ग्रोथ है वो हो जाए प्लांट्स की। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो अच्छा प्लांट होगा, जो हेल्दी प्लांट होगा, वो क्या होगा कि उसके ऊपर पेस्ट इजीली अपना डैमेज कॉज नहीं कर पाएगा। लेकिन जो वीक प्लांट है वहां पर जो डैमेज होने की संभावना है वो ज्यादा रहती है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, और उससे होता क्या है कि जो ग्रोथ है वो तेजी से होती है, प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है वो तेजी से होती है, ठीक। और यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स जो हैं उनको अच्छा बनाया जाता है, उनको हेल्दी बनाया जाता है। और इसके अलावा जो हम लोग बात करें, जैसे पोटैटो क्रॉप है, पोटैटो क्रॉप जो है वहां पर बॉर्डियोक्स मिक्सचर का यूज किया जाता है, वहां पर बॉर्डियोक्स मिक्सचर का यूज किया जाता है पोटैटो क्रॉप के अंदर। पोटैटो क्रॉप में क्या किया जाता है, बॉर्डियोक्स मिक्सचर का यूज किया जाता है, ठीक। बॉर्डियोक्स मिक्सचर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका यूज किया जाता है, ठीक। इसके अलावा हम लोग बात करें कि जो हमारे शुगर केन है, ठीक है, जो शुगर केन है वहां पर जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है और टेलोड्रिन जो है इसका यूज किया जाता है, ताकि स्टेम बोरर जो हैं और रूट बोरर हैं, कौन कौन से, BHC का यूज किया जाता है, ठीक, और टेलोड्रिन का यूज किया जाता है, ताकि जो स्टेम बोरर हैं, ठीक, जो स्टेम बोरर हैं या जो रूट बोरर हैं उनका जो डैमेज है वो कम हो सके, ठीक है, उनको रोका जाता है बेसिकली। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेगुलेटिंग इरिगेशन के बारे में, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या किया जाता है कि इरिगेशन वर्ड का मतलब आपको पता होगा कि पानी लगाना, जिसको हम लोग सिंपली बोलते हैं, ठीक। और इसके अंदर बेसिकली क्या किया जाता है कि जो इंसेक्ट पेस्ट के लार्वा वगैरह होते हैं या जो कैटरपिलर होते हैं जो कि सॉइल में रहते हैं, जो कि सॉइल में होते हैं, ठीक। और अगर अच्छी तरह से इरिगेशन की जाए, इरिगेशन मतलब सिंचाई की जाए, ठीक, अच्छे से पानी लगाया जाए, तो सॉइल के अंदर जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, उनके जो कैटरपिलर होते हैं, वो क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं, ठीक है, पानी के अंदर वो मर जाएंगे, क्लियर, उनकी डेथ हो सकती है। तो अच्छी तरह से इरिगेशन किया जाए तो वहां पर क्या होता है कि जो डैमेज है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। जैसे जो व्हाइट आंट्स होती हैं, ठीक, जो व्हाइट आंट्स होती हैं किसके अंदर, व्हीट और शुगर केन के अंदर, उसको अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है, व्हाइट आंट्स को अवॉइड किया जा सकता है, ठीक, अगर अच्छी तरह से इरिगेशन की जाए, ठीक है, रेगुलेटिंग वे में अगर इरिगेशन की जाए, ठीक। अब क्या है कि हम लोग बात करें कि यूज ऑफ क्लीन सीड्स के बारे में, ठीक। क्लीन सीड्स का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको पता होगा कि सीड्स जो हैं वो क्लीन होने चाहिए। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि जो इंसेक्ट पेस्ट हैं, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, सीड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो उन सीड के साथ में इंसेक्ट पेस्ट भी आगे पहुंच जाते हैं, ठीक। लेकिन अगर हमारे जो सीड है वो क्लियर होंगे, ठीक है, वो क्लीन होंगे, तब ऐसा नहीं होगा कि जो पेस्ट हैं वो आगे शिफ्ट हो जाए, क्लियर। जैसे हम लोग बात करें कि जो गॉल इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वीट के अंदर जो गॉल इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, गॉल कॉज कर देते हैं, ठीक, वो क्या करते हैं, गॉल कॉज करते हैं। गॉल बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम लोग बात करें, जो ट्यूमर होता है, ठीक है, मास ऑफ सेल्स होती हैं, एक आउटग्रोथ हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है, डिफॉर्मिटी जिसको बोलते हैं, ठीक, डिफॉर्मेटिव डिफॉर्मेटिव आउटग्रोथ जो है, डिफॉर्मेटिव आउटग्रोथ जो है वो हो जाती है, उसको गॉल बोल देते हैं। और गॉल कॉजिंग इंसेक्ट जो होते हैं वो ये करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जो वीट का प्लांट है, ठीक है, उसके मान लीजिए जो सीड्स हैं उनको क्या करना चाहिए, हमें 5% साल्ट सोल्यूशन में रखना चाहिए, ठीक है, 5% साल्ट सोल्यूशन में अगर हम लोग उसे रखेंगे तो गाल्स जो हैं इसको रिमूव किया जा सकता है, ठीक। ये है यूज ऑफ क्लीन सीड्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करें वेरिएशन इन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग टाइम के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, इसको आप लोग इस टाइप से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपको पहले पता लग जाए कि आंधी आने वाली है, ठीक है, या जो तूफान है वो आने वाला है, तब हम लोग क्या करते हैं, जो बाहर घर में जो सामान पड़ा होता है उसको हम लोग अंदर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वैसा ही है कि जैसे अगर आपको पता हो
कि जो इंसेक्ट पेस्ट हैं वो पर्टिकुलर सीजन के अंदर या प्लांट की पर्टिकुलर स्टेज के अंदर क्या करेंगे, डैमेज कॉज करेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो सोइंग का हमारा टाइम है, ठीक है, हमारा जो बिजाई का टाइम है उसको चेंज कर दें, या फिर हम लोग जो हार्वेस्टिंग का टाइम है उसको चेंज कर दें, ठीक। तो क्या हो सकता है कि जो पेस्ट है उससे बचा जा सकता है, ठीक। और यहाँ पर क्या किया जाता है, मतलब जो सोइंग एंड हार्वेस्टिंग का जो टाइम है उसको चेंज किया जाता है, ठीक। जैसे हम लोग बात करें कि जो वीट है, ठीक है, अगर मान लीजिए वीट को अर्ली बीजा जाए, ठीक है, उसको जल्दी बीजा जाए, तब क्या है कि जो हैसियन फ्लाई जो है, ठीक है, जो हैसियन फ्लाई है वो काफी ज्यादा डैमेज कॉज करती है। हैसियन जो फ्लाई है वो क्या करती है, काफी ज्यादा डैमेज कॉज करती है, ठीक। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर लेट बिजाई की जाए, लेट सोइंग की जाए वीट की, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि हैशियन जो फ्लाई है इसका जो डैमेज है वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो मतलब यहाँ पर क्या किया हमने, नॉर्मल जो हमारी हम लोग करते हैं, सोइंग करते हैं और हार्वेस्टिंग करते हैं, उसका जो पैटर्न है हमने चेंज कर दिया, ठीक है, उसका जो टाइम है वो हमने चेंज कर दिया। तो इस टाइप से क्या होता है कि ये जो पेस्ट मैनेजमेंट है ये किया जाता है कल्चरल मेथड के थ्रू, ठीक। तो आज हमने बेसिकली कल्चरल मेथड के बारे में पढ़ा। अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर फिजिकल एंड मैकेनिकल कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे।